आरमीन ने जिस आदमी को पैसे देकर गोदाम में आग लगवाने की योजना बनाई थी, उसकी किस्मत बहुत जल्दी बदल जाती है। पुलिस ने उस आदमी को अचानक हुई रेड में पकड़ लिया। थाने ले जाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह टूट जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। वह कहता है, साहब ये सब आरमीन मैडम के कहने पर किया था, उन्होंने पैसे भी दिए और धमकी भी। उस इकरार के बाद पुलिस सीधे आरमीन के घर पहुंचती है। आरमीन दोपहर का खाना किचन में बनवा रही होती है, तभी गेट पर पुलिस गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर सीधा कहता है, मुलाजिम अंदर आकर आरमीन को बुलाता है। जैसे ही वह बाहर आती है, पुलिस ऑफिसर कहता है, मैडम आरमीन, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप पर गोदाम आगजनी का केस दर्ज हुआ है। आरमीन के हाथ से ग्लास गिर जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस बिना कोई मौका दिए उसे पकड़ कर ले जाती है। जब ये खबर ऑफिस में हमजा और फरीद हमदानी तक पहुंचती है, अलीजे रोती हुई कहती है, हमजा, आंटी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। हमजा का दिल एक पल को रुक जाता है। फरीद हमदानी तुरंत खड़े होकर कहते हैं, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। स्टेशन पहुंचने पर ऑफिसर बताता है, आपके गोदाम में आग लगवाने के पीछे आरमीन का हाथ था, हमें सबूत मिल गए हैं। फरीद हमदानी चुप हो जाते हैं, आंखों में शर्म और दुख दोनों भर आते हैं। वे एफआईआर वापस ले लेते हैं, लेकिन पुलिस कहती है, अब आरमीन पर एफबीआर की जो अवैध फंडिंग रिपोर्ट थी वह भी सामने आ गई है, इसलिए जमानत मुश्किल है। हमजा और फरीद हमदानी घर लौट आते हैं, चुप, बिना एक शब्द बोले। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन अलीजे अंदर ही अंदर थोड़ा संतोष महसूस करती है। उसे लगता है कि अब इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। इसी वक्त पुलिस को एक और केस में नई लीड मिलती है, हफीज साहब की मौत की असली वजह। जांच के दौरान उनकी रिपोर्ट में एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधे सिकंदर की तरफ इशारा करता है। अगले ही दिन पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार कर लेती है। सिकंदर हथकड़ी लगते ही चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर ठंडे लहजे में कहता है, तुमने हफीज की जान ली थी और सबूत हमारे पास है। जेल में बैठकर सिकंदर अपने हाथों को देखता है, वह टूट जाता है, आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। मैंने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की और आज मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। उसकी रूह तक कांप जाती है, मगर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसी समय जेल के दरवाजे पर अरीशा अपनी वकील के साथ आती है। हाथ में तलाक के कागज होते हैं। वह सिकंदर के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, इस पर साइन कर दो। सिकंदर कांपते हाथों से बिना बहस किए साइन कर देता है। अरीशा मुंह मोड़कर चली जाती है। यही इस रिश्ते का आखिरी मोड़ होता है। अगले दिन जेल के एक और हिस्से में अलीजे आती है। सिकंदर हैरानी, गुस्से और दुख से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अलीजे कहती है, आज मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया। सिकंदर चौंक कर पूछता है, कौन सी बहन? अलीजे जवाब देती है, अनुषा, जिसकी जिंदगी तुमने तबाह कर दी थी। मैं वही उसकी बहन हूँ सिकंदर, और आज तुम जहाँ हो यही उसका इंसाफ था। सिकंदर का चेहरा झुक जाता है, वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। जेल के दूसरे हिस्से में आरमीन बैठी होती है। अलीजे उसके पास जाती है। आरमीन हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो अलीजे, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मैं गलत थी। अलीजे हल्के से कहती है, मैं तुम्हारी जमानत करवा रही हूँ, घर जाओ और जीवन को दोबारा जीना सीखो। जमानत होती है और आरमीन घर लौटी है। फरीद हमदानी उसके गाल पर दो जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ही कारोबार को बर्बाद करने के लिए तुम इतनी नीचे गिर गई। आरमीन रोती हुई कमरे में चली जाती है। अगले दिन निमरा के रिश्ते की बात होती है। दाइम अपने वालिद के साथ आता है। बैठक में बातचीत होती है। हमजा और फरीद हमदानी को दाइम पसंद आता है। निमरा शर्माते हुए एक तरफ खड़ी रहती है। रिश्ता पक्का हो जाता है और घर में हल्की मुस्कान लौट आती है। कुछ समय बाद निमरा और दाइम की शादी का दिन आता है। घर रोशनी से सजा होता है, महक, संगीत और दुल्हन की खिलती मुस्कान। दाइम उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज से हम एक दूसरे के हमसफर हैं। दोनों फेरे लेते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पूरा परिवार उन पर फूल बरसाता है, जैसे जिंदगी फिर से रोशन हो गई हो। अगर आप और भी मोहरा ड्रामा के रिव्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।